यह भैया चिल्ला रही है साली। अपने भाई से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। हाँ साहेब। अपने भाई को छुड़ाना चाहती हो? हाँ साहेब। छूट जाएगा वो। कैसे साहेब? मैं कुछ कहूं तो हमारी बात को मानेगी? है ना मानव, अगर मानने वाली बात हुई तो मान जाओ। तो लो सुन हमारी बात। अगर मान लेगी तू कहे ना हमारा, अगर मान लेगी तू कहे ना हमारा, चमक जाए किस्मत का तेरे सितारा, चमक जाए किस्मत। बनो राज रानी तुम महलों में चल कर, मेरी माहे पारा, मेरी माहे। साहेब अगर तू हमारी बात मानेगी ना तो तेरा भाई तुम्हारे सामने होगा। साहेब जैसे दूसरे के बहनी के साथ ही करता वैसे तू अपने बहनी के साथ ऐसे बात कैसे? भगवान ने हमारे पास कुछ भी नहीं दिया है, ना तो माँ है ना तो बहन है, केवल तू ही है। अरे मान जा रे मेरी खोखी। पापी निपच्छी कैसे हो भाई करत है? एक पल भर के लिए कोई मुझसे प्यार कर ले। अरे मेरी जान पलक, तेरा ध्यान किधर है? पल भर के लिए खुखी मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए बहुत तुमको छुप छुप के हमने बहुत तुमको छुप छुप के देखा, तू बन गई मेरे जीवन की रेखा। जीवन की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, राम ने रावण को कलयुग में देखा, राम ने रावण को। क्या मेरी है, क्या मेरी वफा का एतबार कर ले, क्या मेरी वफा का एतबार कर ले, झूठा ही साहब इज्जत करते करते हाथ धो गई है। अब यहाँ से जा रहे हो कि भी उठाऊंगी चप्पल, अब 20 चप्पल मारूंगी कमीने बदतमीज बेहुदा। तू
मुझे चप्पल से मारेगी? अभी चप्पले से ही कह रहे हूँ, जिस दिन इस जूते से मारूंगी ना, एक तोबड़ी से मुंह तुम्हारा सही हो जाएगा कमीने। ठीक है, सर अपमान का बदला अगर ये भंगराज दरोगा नहीं चुकाया तो हमारा भंगराज नाम नहीं। तेरे भाई से के हटे सुअर सार कहा जनी केन भैया ऐसी दफा उसके ऊपर लदवाऊंगा ना कि वो सारा जिंदगी भर जेल में हमका याद है नहीं रह रहे, हम तो आधा घंटा पहले से आ जाए। एक सारे के भाई टोपी वोपी उछो मैं आ रहा हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूं? इस घर में तो कोई नहीं, लेकिन ये क्यों बैठी है? अरे गीता, अरे गीतवा, इधर और ये बता कि तेरे परिवार का कोई सदस्य इस घर में नहीं है तो तू यहाँ क्या कर रही है? हमारे घर हम एक को छोड़ के कहाँ जा सके? छोटी मुंह और बड़ी बात नहीं करना रे, वरना ये सोच ले कि मेरा नाम चौधरी शाका शंभुनाथ है। चौधरी शाका शंभुनाथ, क्या ये घर तेरा नहीं है रे? ये घर तेरा भाई मेरे नाम लिख दिया है। तेरी भलाई और तेरी इज्जत इसी में है कि तुम यहां से फौरन निकल ले। जा, चली जा, जाई चली जा। हम जाते हैं अपन घर छोड़ के। चली जा और आज के बाद इस घर की तरफ मुड़ करके नहीं देखना। हिला दे पत्ता पत्ता जो, हिला दे पत्ता पत्ता जो उसे तूफान कहते हैं, और समाज के इस परिंदे को चौधरी शाका शंभुनाथ शैतान कहते हैं। ये जहां नहीं, सारा जहां हमारा है, ये जमी हमारी है, ये आसमां हमारा है। साथियों, सबसे पहले हमारा परिचय लीजिए। मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं? नाम क्या है हमारा? मेरा नाम अजय है और मैं जिला पटना, गांव शीतमपुर का रहने वाला हूं। घर में कुल मिलाकर 4 प्राणी हैं। मैं अजय कुमार, एक छोटा भाई है जिसका नाम अभय कुमार है, और मेरी पत्नी है जिसका नाम अनीता है। हमारे घर में हमारी बड़ी भाभी हैं जिनका नाम माया देवी है। क्या बताऊं साथियों, बहुत ही सभ्यता है हमारे परिवार में, बहुत सभ्य परिवार है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे बड़े भैया थे जिनका नाम आकाश कुमार था। दुख की बात तो यह है कि हमारे माँ बाप बचपन में ही हम सबको इस दुनिया को छोड़कर चले गए। माँ बाप चले गए तो बड़े भाई साहब ने माँ बाप बनकर हम दोनों भाइयों को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया सयाना कर दिया। भैया हम लोगों के साथ में रहते थे तो कभी ये एहसास नहीं होता था दोस्तों कि हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है।
हमारे भाई साहब सारी खुशी लाकर पूरा करते थे हम दोनों भाइयों के लिए, लेकिन ना जाने अचानक एक दिन हमारे भैया शहर से आ रहे थे घर, और सामने से लारी आई, हमारे भैया को कुचल कर चली गई। भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया, उनकी मौत हो गई उसी घटना में। भाई साहब भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तब से परिवार की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। भैया जब थे तभी मुझे पढ़ा लिखा कर पुलिस अफसर बना दिए थे। यहीं से 10 किलोमीटर दूरी पर एक थाना है शिवपुर, वहां मैं पुलिस की ड्यूटी करता हूं, नौकरी कर रहा हूं, अच्छी सैलरी है, लेकिन कुल मिलाकर भाई साहब नहीं है इस दुनिया में। जब भी कोई खुशी की बात आती है तो आंखों से आंसू बह जाते हैं कि या मालिक तो इस दुनिया में भेजा हमें, लेकिन सब लोगों की तरह मेरे पास अगर माँ बाप होते, बड़े भैया होते तो कितना अच्छा होता। भाभी माँ है, विधवा की जिंदगी गुजार रही है। सोचा कि जो प्यार भैया से मिलता था वही प्यार भाभी माँ से मिलेगा, लेकिन मेरी भाभी माँ उस टाइप की नहीं है। उनकी वजह से आए दिन घर में कुछ न कुछ झगड़ा होता रहता है, और उनकी गलतियों को माफ करता ही रहता है। कुछ जाने दो, बड़ी भाभी है। वैसे भी विधवा की जिंदगी एक बोझ होती है। अगर जिसकी दुनिया उजड़ जाती है तो उसका दिमाग काम नहीं करता। आज 1 महीने से मैं घर नहीं जा रहा हूं। आए दिन घर चला जाता था, लेकिन कुछ काम ऐसा था कि मुझे यहां पर रुकना पड़ा था। अनीता के पास फोन किया था कि मैं घर आ रहा हूं, और हमारा भाई अभय ये बात सुना होगा तो खुशियों से झूम उठा होगा कि हमारे भैया घर आ रहे। चलता हूं साथियों अपने घर, 2-4 दिन रहूंगा, उसके बाद फिर ड्यूटी पर आऊंगा। हमारा एक दोस्त है, वो भी इसी शहर में रहता है, अक्सर उससे मुलाकात होती थी। चल रहा हूं, राजेश नाम है उसका, अगर मुलाकात होगी तो कहूंगा चल यार मेरे साथ मेरे घर चलते हैं। कई बार मुझसे कहा कि भैया अपने घर निभा करके चलो। हाँ देख, गुड्डू नारायण भैया, यूट्यूब चल रहा है। यूट्यूब तो चलती रहेगा, वो तो चलेगा भैया। गुड्डू नारायण, ये सुबह का नमस्कार है। ये सुबह का नमस्ते गुड्डू नारायण। अच्छा अच्छा, दोपहर वाला जानकारी है? गुड आफ्टरनून। नहीं 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 नहीं, हाँ? नहीं जानकारी है तुम्हें। दोपहर वाला है छोटू नारायण। क्या छोटू नारायण? और क्या? नहीं भैया, ये कोनो नमस्कार यही है। अभी तो शायद सो के आ रहा है। अब मैंने हम उड़ते यही देखा ही भैया हमरे खड़ा है। गुड्डू नारायण, विजय नारायण, सोनू नारायण, ये सब कौन सा नमस्कार है बे? सुबह का नमस्ते है ना भैया, जैसे सुबह आदमी सो के उठता है नमस्ते नहीं करता है। मास्टर नारायण बेवकूफ। अबे गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मार्लिन। गुड मार्लिन। गुड मार लिया तू? हाँ भैया। अबे गुड मॉर्निंग, फिर से बोल, गुड मॉर्निंग बोल। नहीं आई। नहीं आया, जाने दी, इसे मत बोला कर। सीधा सीधा नमस्ते, प्रणाम, हाँ। जय राम, ये सब कर लिया कर। हाथ मिला हुआ। दयाराम। दयाराम को पूछ रहे हो? दयाराम। सुबह में तुम्हें राम खिलावन के बारे में बताऊंगा, कहाँ है पता पूछ रहे हो ना? शायद ही अजय है। अजय भैया
है। एक सारे कुछ होबे नहीं करत भैया। हाँ हाँ ठीक कह रहा है, तो इसका दिमाग काम नहीं सारे करता। सीख हमसे। हाँ हाँ देख भैया देख। कैसे नमस्कारी की जात। अच्छा, बोल। घंटी। अच्छा हम कैसे? कहे भैया तो हर बापा लागी। हमार बापा ही ना लागत, हमार दादा लागत। यहाँ आवा नाना सारे। और काका यहाँ आवा। तू सारे जन मोस की तरह मोछा रखे है। अबे भैया पा लागी। पा लागी कि पापा लागी बे? छे, बेवकूफ। पापा न लगबे काका लगबे। अबे हाँ राजेश, 1 महीने के बाद घर चल रहा हूँ ना। हाँ और तुम दोनों मुझसे बार बार कहते थे ना हाँ कि भैया जिस दिन अपने घर जाना हम लोगों को भी साथ में लिवा करके चलना। हाँ भैया। अपनी भाभी से मिलना चाहते हो ना? हाँ भैया। आज तक तुम लोग देखे नहीं हो ना? नहीं भैया। है ना? हाँ चलो इसी वक्त चलते हैं गाँव, हाँ और 2-4 दिन रहेंगे, उसके बाद फिर वापस चले आएंगे। हाँ भैया। सच कह रहा है तू। वाकई में यार, वर्दी पहनने के बाद एक जज्बा ऐसा होता है शरीर में कि देश के लिए क्या कुछ ना कर दूं। है। अगर देश के लिए जान गंवानी पड़े तो हंसते हंसते जान गंवा दूं अपने देश के लिए। बड़े बड़े वीर हमारे हिंदुस्तान में आए, अपने देश के लिए क्या कुछ नहीं किए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सांस थमती गई, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कतरे सर हमारे तो कुछ कम नहीं, सर हिमालय को हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बातपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ कम नहीं, सर हिमालय को हमने न झुकने दिया। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। हुआ घर में अपने गजब का नजारा। हुआ घर में अपने गजब का नजारा। हुआ घर में अपने
स्वामी, जब से मेरी शादी हुई, जब से मैं इस घर में आई हूँ, मैं अपने अभय देवर को देवर नहीं बल्कि अपना बेटा समझती हूँ। जाता हूँ। आज तक मैंने कभी उसको ऊंची आवाज से बात नहीं किया, यहाँ तक कि डांटा तक नहीं। लेकिन आज बड़ी दीदी की इतनी बड़ी मजाल कि उन्होंने मेरे देवर को मारा, वो भी सिर्फ छोटी सी बात के लिए कि वो हाई स्कूल में पास हो गया। वो उनसे आशीर्वाद केवल लेने गया था। आप ही बताइए, इसमें मारने वाली कौन सी बात है? इसमें बुरा मारने वाली कौन सी बात है? मेरे देवर को इतना मारा, बेचारा बैठ के रो रहा था। मुझे देखते ही मेरी छाती से लिपट गया। मेरे बहुत लाख पूछने के बाद मेरे देवर ने बताया कि भाभी ने उसे बहुत मारा है। स्वामी, ये आज की बात नहीं है। आप तो ड्यूटी पर रहते हैं, हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के मुझसे झगड़ा करती रहती हैं। अच्छा। लेकिन आज इतनी बड़ी मजाल दीदी की, आज मेरे देवर को उन्होंने मारा है। कल को आप फिर ड्यूटी पर चले जाएंगे और मैं इस हालत में हूँ। उनकी इतनी बड़ी मजाल, कहीं वो मुझे भी ना मार दे। कुछ नहीं होगा अनीता, ये बात मुझे आज तुम बता रही हो कि हमेशा वो सबको परेशान करती है। तुम चिंता मत करो, आज उसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरे भाई को मारी। सच कह रही हो तुम, जिस दिन हम लोग नहीं रहेंगे, हो सकता है कहीं चली गई तुम तो हमारे भाई को जान से भी मार सकती है। इसीलिए कह रही हूँ स्वामी, आज आप आए हैं, इस बात का फैसला हो जाना चाहिए। या तो इस घर में अब वो ही रहेंगी या तो मैं ही रहूंगी। मैं भी अपने देवर को लिवा के चली जाऊंगी अपने मायके। इस घर में तब तक नहीं आऊंगी जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाएगा। चिंता मत करो अनीता, आज ही इस बात का फैसला होगा। अबे तभी तो मैं सोच रहा हूं कि जब घर में आया ये दोनों मुझे देखते ही खुश हो जाते थे। भाई तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बात क्या, क्यों रो रहे हैं ये लोग। आखिर हमारे बात पे विश्वास न हो। अबे अरे मैं पूछता हूँ, अब ऐसे पूछता हूँ मैं। बताओ अपने भैया के,